महाशिवरात्रि, शंकर जी भोलेनाथ का दिन, और हम सब महापुरुषों ने बताया कि भाई हमको केवल प्रेम प्यार ही सीखना चाहिए। हमारे दरवाजे पे कोई आ जाए, भैया जी ने तो बड़ा बढ़िया कहा है कि उसको बिना कुछ व्यवस्था किए नाश्ता पानी कराए नहीं जाना चाहिए। एक संत ने बहुत बढ़िया कहा था कि अगर आपके दरवाजे पे कोई आ जाए तो उसको पहले तो खाना पीना खिलाने की व्यवस्था करो। ये व्यवस्था नहीं हो सकती तो कम से कम पानी पिलाने की व्यवस्था करो। ये भी नहीं हो सकता तो अच्छा से बैठाने की व्यवस्था हो जाए। ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम मीठे बोल करके मुस्कुरा के बात करें। आज भोलेनाथ का दिन है, थोड़ा सीखें। भगवान भोलेनाथ अपने परिवार के साथ कैसे रहते थे। उनके परिवार में एक से एक खतरनाक लोग रहते थे, जैसे हम लोग यहाँ है। भोलेनाथ के एक लड़का के गणेश जी के जो सवारी है चूहा, भोलेनाथ के दूसरे लड़का कार्तिकेय के सवारी मोर है। और भगवान भोलेनाथ के गले में पूरा सांप लटका रहा था। अब सांप जो है चूहा के देखत रहा था कि इसे मिल जाए मौका तो खाई नहीं ना, सांप चूहा खा जाता है। अब मोर जो है उस सांप को देखता रहता है, कहीं वो मिल जाए तो उसको खा जाए। लेकिन ये तीनों परिवार एक ही जगह रहते हुए एक ही जगह में खाते पीते हैं और सब प्रेम से रहते हैं। जबकि सांप की दुश्मनी मेढक से बहुत जबरदस्त है, मोर की दुश्मनी सांप से बड़ी जबरदस्त है। लेकिन है तीनों परिवार एक साथ रहते हैं। ऐसे हमारे परिवार में किसी सास की बहू से नहीं पट रही है, देवरानी के जेठानी से नहीं पट रही है, पिता का पुत्र से कम पट रहा है। सब लोग है ना, होता है सबके घर में, सबके परिवार में, हर जगह होता लेकिन हमको चलना कैसे है, जैसे भोलेनाथ के दिन का परिवार है, मिल मिला के चलना है। एक दूसरे के कट्टर जानी दुश्मन होते हुए भी मिल मिला के ही चलना है। भगवान भोलेनाथ कहा तो जहर पी ले रहे तो कंठ से नीचे नहीं आवले। इससे क्या सीखना है कि हमको भी जहर देने वाले, जहर का मतलब कटु सत्य बोलने वाले, गाली देने वाले, ऐसा बात बोलने वाले बहुत लोग मिलेंगे। जहर को अगर यहाँ कंठ तक रख लीजिए तो आदमी नहीं मरेगा, क्योंकि कंठ के नीचे जब आता है, हृदय में, हार्ट में आता है, तो हार्ट जो है पंप करके उस खून को सब जगह भेजता है, सब नसों में। हार्ट का काम है ब्लड को पंप करके सब जगह भेजना। तो जहर जब यहाँ से नीचे, गले से नीचे नहीं आएगा तो वो पंप करके सब जगह नहीं जाएगा, सारी नसों में नहीं जाएगा, तो जहर का कोई असर नहीं होगा। हार्ट क्या काम करता है, हमारे जितना शरीर में रक्त होता है वो पंप करता है, पंप करके सब नसों भेजता है, मस्तिष्क को भेजता है, हाथ को भेजता है, पैर को भेजता है, सारी जगह ब्लड को भेजता है। लेकिन अगर वो खून यहाँ ही रह जाए, जहर यहाँ गले में ही रह जाए, तब शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। तो हम लोग भी जहरीला बात सुने, कोई कटु शब्द बोल रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो सुन के बस इतना नहीं रहा है, करे अंदर में जाए, यानी उसको सुने न, कान को हो तो यहाँ काने सुन के काने निकाल दे, उसको एकदम मन में मथे न, अरे बोल दिया खत्म। ये भोलेनाथ के दिन का आज महत्व है, सीखना चाहिए हमको। उनके परिवार में ही एक से एक कट्टर दुश्मन लोग हैं, एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, फिर भी बड़े प्रेम से एक टेबल पर बैठ के खाना खाते हैं सब। ऐसे ही हमारे घर में भी एक से एक लोग हैं, कभी पिता पुत्र का नहीं पट रहा है, कभी पति पत्नी में नहीं पट रहा है, कभी सास बहू में नहीं पट रहा है, कहीं देवरानी जेठानी में नहीं पट रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग को चाहिए कि फिर भी सामंजस्य बना करके प्रेम भाव से रहे। यही सत्संग का
सत्संग यही है। सतगुरु ऐसे बने हम निरंकारी कि दुनिया जाने हमको। हमारे व्यवहार से लोग जाने कि हाँ ये निरंकारी सत्संगी है। और नहीं तो सुन लिया, इस कान से उस कान से निकाल लिया, व्यवहार में नहीं आया परिवर्तन। तो महापुरुषों, आज बड़ा भाग्यशाली दिन है। हमारे भाई साहब श्रीचंद जी पूरा परिवार के साथ साक्षी बिटिया, इस परिवार का बहुत आभार है।